नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल एडिशन में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। स्पेशल एडिशन में आज हम बात करेंगे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की, उसमें उठते असंतोष के स्वर की। राज्यसभा से रिटायर हुए गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में गांधी ग्लोबल फैमिली का कार्यक्रम रखा। इसमें कांग्रेस के दिग्गज असंतुष्ट नेता शामिल हुए। इन नेताओं को G23 का नेता कहा जाता है। दरअसल इन्होंने पिछले साल सोनिया गांधी को खत लिखकर अध्यक्ष पद के लिए स्थायी नियुक्ति, संगठन के चुनाव समेत कई मांगे रखी थी। पार्टी के कामकाज को लेकर नाराजगी भी जताई गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से अंतरिम अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी ने कमान संभाल रखी है। उसके बाद से ही एक गुट लगातार अध्यक्ष पद और संगठन में चुनाव का मुद्दा उठा रहा है। अब कई मुद्दों को लेकर ये गुट एक बार फिर से खुलकर अपनी बात को सामने रख रहा है। जम्मू में हुए कार्यक्रम में इनकी नाराजगी भी और कसमसाहट भी साफ तौर पर देखी गई। इस मौके पर कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के अनुभव का इस्तेमाल कांग्रेस नहीं कर पा रही है। दूसरे नेताओं का भी दर्द कुछ इसी तरह से झलका। राहुल गांधी के हालिया उत्तर दक्षिण वाले बयान से भी कुछ नेता नाराज दिखाई दिए। सवाल यह है कि चुनावी दौर में ये बागी नेताओं के तेवर कितने घातक साबित होंगे। क्या कांग्रेस में असंतोष बढ़ रहा है? क्या पार्टी में ओल्ड वर्सेस यंग की लड़ाई तेज होती जा रही है? क्या नेताओं की नाराजगी दूर होगी? इन तमाम सवालों के आज हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जम्मू में जुटे कांग्रेस के दिग्गज। G23 के नेताओं ने दिखाए तेवर। अंदरूनी मतभेद आई सामने। क्या कांग्रेस में बढ़ रही है तकरार? 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है। राहुल गांधी तमिलनाडु में चुनावी दौरे पर हैं और इसी बीच कांग्रेस के कई वरिष्ठ असंतुष्ट नेता जम्मू में गांधी ग्लोबल फैमिली के कार्यक्रम में जुटे। गुलाम नबी आजाद इसके अध्यक्ष हैं। जम्मू में जिस तरह से वरिष्ठ नेताओं ने तेवर दिखाए, उससे कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर सामने आई। G23 के नेता लाकमान से नाराज हैं। इसका पता इससे भी चलता है कि जम्मू में हुए सम्मेलन के जो पोस्टर लगे, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीरें नदारद थी। केवल G23 के नेताओं के ही फोटो लगे थे। इस पर कांग्रेस को सफाई भी देनी पड़ी। राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण वाले बयान पर भी वरिष्ठ नेताओं ने नाराजगी जाहिर की थी। गांधी ग्लोबल फैमिली के कार्यक्रम में G23 के नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी, राज बब्बर और विवेक तन्खा समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इस मौके पर कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस गुलाम नबी आजाद के अनुभव का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। गुलाम नबी आजाद अनुभवी हैं और हर प्रदेश में कांग्रेस के हालात से वाकिफ हैं। आप कई बार हवाई जहाज में चढ़ते होंगे और हवाई जहाज में चढ़ने में जो वहां बैठा होता है हवाई चलाने वाला, वो अनुभवी होता है ना। दूसरी बात यह है कि उसके साथ एक इंजीनियर भी होता है। तो गुलाम नबी जी अनुभवी भी हैं और इंजीनियर भी। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि इस अनुभव को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। वहीं आनंद शर्मा ने नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, कांग्रेस ओहदा दे सकती है, पर नेता वही बनते हैं जिनको लोग मानते हैं। सबकी सुने और फिर एक मत बना के कदम उठाएं सही दिशा में। जो सोच हमारे पूर्वजों की थी, जिनके वारिस हम हैं, और जो विरासत में मिला है, उसको बचा के रखें, उसको खोएं नहीं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं राज्यसभा से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से नहीं। जहां हम जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर इंसाफ नहीं बांटते हैं,
बल्कि जिसको जरूरत है इंसाफ मिलने की उसको इंसाफ देते हैं। वो लड़ाई हमारी पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, और एक मजबूत कांग्रेस पार्टी ही वो कर सकती है। मैं पार्लियामेंट के राज्यसभा से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से रिटायर नहीं हुआ हूं जैसे मेरे साथी हैं। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा कि G23 कांग्रेस की मजबूती चाहता है। कांग्रेस के यह 23 गांधी कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। लोग कहते हैं G23, मैं कहता हूं गांधी 23। महात्मा गांधी जिसके विश्वास के साथ में, जिसके इरादों के साथ में, जिसकी सोच के साथ में इस देश का आईन बना, संविधान बना, आज उसको लेकर चलने के लिए कांग्रेस के लोग मजबूती के साथ तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक G23 के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी में किसी सुधार या चुनाव के कोई संकेत नहीं है। बता दें कि पिछले साल G23 के नेताओं ने सोनिया गांधी को खत लिखा था। पार्टी के कामकाज को लेकर नाराजगी जताई थी। कांग्रेस के संगठन चुनाव तुरंत कराने की मांग की थी। पार्टी में जरूरी बदलाव की मांग भी की थी। कांग्रेस में काफी लंबे वक्त से नेतृत्व को लेकर नाराजगी चल रही है। कांग्रेस में ओल्ड वर्सेस यंग की तकरार भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट प्रकरण इसकी मिसाल है। अब जिस तरह से G23 के नेता खुलकर अपनी बात कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उससे चुनावी दौर में कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस में असंतोष बढ़ रहा है और इस असंतोष से पार्टी कैसे उभरेगी? ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए आज इस पूरे विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे, क्योंकि स्पेशल एडिशन में बहुत अहम विषय आज लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। सवाल यही कि आखिर G23 जो नेता है, G23 नेता, उनका जो मजमा है वो जम्मू में लगा, उसके क्या मायने निकाले जाए। और ऐसे में राज्यसभा से रिटायर हुए गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में गांधी ग्लोबल फैमिली का कार्यक्रम रखा। इसमें कांग्रेस के कई दिग्गज असंतुष्ट नेता शामिल हुए और असंतुष्टता किस तरह से उन्होंने सार्वजनिक मंच से साझा की, ये भी आपने देखा। इन नेताओं में ये कहा जा सकता है कि दरअसल सोनिया गांधी को खत लिखकर इससे पहले भी वो अपनी असंतुष्टता जता चुकी हैं। आज इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त रामकृपाल सिंह जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शिवाजी सरकार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। शकील अंसारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अनवरारुल हक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि विशेष संवाददाता है पीटीआई भाषा के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा शकील अंसारी जी आपसे है। सर, इसके क्या मायने निकाले जाएं? G23 नेता जो कि पहले भी जो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनको चिट्ठी लिख चुके हैं, असंतुष्टता जाहिर कर चुके हैं कई विषय पर, आज जम्मू में जुटते हैं, भगवा साफा पहनते हैं और एक बार फिर से असंतुष्टता जाहिर करते हैं। क्या मायने इसके निकाले? 14,000 का आपने ये 25 हो गए और 2800 रुपए की शर्ट है। शकील जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। रामकृपाल जी का रुख करते हैं। रामकृपाल जी, किस तरह से इसे देखे और क्या कुछ इसके मायने निकाले? देखिए, मैं तो बहुत संक्षेप में कहूंगा कि आज की जो भी घटनाक्रम आज ताजा है, वो एक बात के संकेत हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी, मैं कहता हूं कि एक भूतपूर्व राष्ट्रीय पार्टी, क्योंकि कांग्रेस को मैं आज जिस हालत में देख रहा हूं, वो उसमें जब तक अगर कोई उम्मीद उसको भविष्य में है तो नेतृत्व परिवर्तन के बिना वो नहीं होगा। और ये परिवर्तन जब तक शीर्ष लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है कि एक कांग्रेस के बारे में मेरा एक कहना था, मैं बहुत सम्मान करता हूं कांग्रेस पार्टी का, बहुत पुरानी पार्टी रही है, कि ये विशेष पार्टी हुआ करती थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये शेष हो गई और आज की तारीख में ये अवशेष है। तो ये जो भी आप देख रहे हैं, ये सबको पता है। आज आप देखिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप
उठा के देख लीजिए, दक्षिण से गायब आप। अभी 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। मैं मानता हूँ इसमें कांग्रेस अकेली मात्र पार्टी है जिसका कहीं भी कोई स्टेक नहीं है। बीजेपी तो कम से कम असम में एक ही जगह पे स्टेक पर है। तो आप ये सोचिए कि एक राष्ट्रीय पार्टी और सारी समस्या कांग्रेस की ये है कि वो इस बात को समझना नहीं चाहती है कि आप दूरगामी लक्ष्य के लिए, सत्ता के लिए संगठन और ग्रास रूट पे संगठन बहुत जरूरी है। और ये काम गांधी के एक परिवार के बूते का अब नहीं रहा। वो मान के चलना चाहिए कि गांधी जो ताकत, गांधी परिवार यानी नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अब आते आते वो करिश्मा समाप्त हो चुका है। देश की राजनीति पूरी तरह से बदल गई है। तो आपको एक नाम छोड़ करके एक राष्ट्रीय, आपको पार्टी की तरफ सोचना चाहिए। ये जब तक परिवार पार्टी चलाएगा, ये क्षेत्रीय पार्टियों के लिए तो बहुत सही होता है और कुछ हद तक राष्ट्रीय पार्टी के लिए भी एक समय तक सही था। लेकिन आज की तारीख में किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का को ये समझना चाहिए कि परिवार बाद में होता है, पार्टी ऊपर होती है। ये समझ जिस दिन आ जाएगी, मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं से ये बात आने लगी है। और अगर इतना, मेरा ये कहना है कि इतना बुरे दिन देखने के बावजूद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है। कोई पार्टी अगर खुद को आत्मघाती कदम उठा रही है, खुद को नष्ट करना चाहती है, तो मैं समझता हूँ। और किसी भी मुल्क में आप देख लीजिए, पूरे भूमंडल में बिल्कुल राष्ट्रीय पार्टियां कम से कम 2 होती है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में ईमानदारी की बात है कि कौन सी राष्ट्रीय पार्टी, बिल्कुल वामपंथ करीब करीब खत्म हो चुका है और कांग्रेस की ये हालत है। कहने के लिए राष्ट्रीय पार्टी और चुनाव आयोग से मिला हो, दरअसल राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी जो सबसे मजबूत थी। लेकिन कहाँ पे गलत कदम उठाए और किस तरह से आपने कहा कि आत्मघाती कदम है और कहाँ पे खामियां, कहाँ पे कमियां रही और आखिर क्या वजह रही कि आज जम्मू में G23 नेताओं का जो एक मजमा जमता है और वहां पर सीधे असंतुष्टता जाहिर की जाती। स्पेशल एडिशन में बात दरअसल आज कांग्रेस पार्टी की हो रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यानी कि G23 एक कार्यक्रम किया गया और उस कार्यक्रम के जरिए आपको बता दें कि कई ऐसे कांग्रेस के नेता इकट्ठा हुए जम्मू में जो कि असंतुष्टि अपनी पहले भी जाहिर कर चुके हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। एक सवाल मेरा आपसे है अनवरुल जी, जिस बात का जिक्र अभी ब्रेक पे जाने से पहले रामकृपाल सिंह जी कर रहे थे, उनका कहना है कि साफ तौर पर कई ऐसे आत्मघाती कदम कांग्रेस की तरफ से उठाए गए हैं जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। और इससे पहले ये भी उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह से 5 राज्यों में अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिनकी तारीखों का ऐलान कल कर दिया गया। उसके साथ ही ये भी यहाँ पर देखने वाली बात है कि आखिर किसी भी राज्य में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है और इन चुनावों को बहुत सक्रियता के साथ नहीं लड़ा जा रहा है। ऐसे में इन नेताओं का जम्मू में इकट्ठा होना, असंतुष्टि जाहिर करना, क्या वाकई आपको लगता है कि ऐसे कोई आत्मघाती कदम कांग्रेस की तरफ से उठाए गए हैं जिसकी वजह से आज इस तरह के दिन देखने पड़ रहे हैं? इसके मूल में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि नेताओं का जम्मू में इकट्ठा होना एक बहुत बड़ा सवाल है, खासकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि चाहे आजाद साहब हों या उनके समर्थक जितने भी नेता हैं, ये इनको ये फील होता है कि जो राहुल गांधी का नेतृत्व है या उनके जो राहुल गांधी के करीबी नेता हैं उनके सामने इनकी चल नहीं पा रही है, उनकी उपेक्षा की जा रही है। तो और ये पिछले तकरीबन 1 साल, मैं कहूँगा कि मई जून के बाद से ही ये ग्रुप 23 का बनना शुरू हुआ, जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया कर्नाटक से। इस समय एक साफ संकेत था कि गुलाम नबी आजाद को नेता पद से हटाया जा रहा है और सब कांग्रेस पार्टी जो भी कवर करते हैं तो उसको पता है मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी की पहली पसंद है। तो वहां से ये पूरा मामला शुरू हो रहा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर, उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस नेतृत्व भी बहुत हद तक कमजोर पड़ जा रहा है और इस वजह से
कि इन नेताओं को अपनी उपेक्षा नजर आ रही है और ये जो राहुल गांधी के नेतृत्व में वो भरोसा वो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है कि नेताओं को कैसे अपने साथ समेटे या दोबारा एक प्लेटफॉर्म पर लाए। पिछले CWC की 2 बैठकें हुई, उसमें कहा गया कि सब अच्छा हो गया है, सभी नेता एक पेज पर हैं, लेकिन हर समय हर 2 महीने पर, हर 3-4 महीने पर इस तरह की ऐसी कोई न कोई गतिविधि ग्रुप 23 बिल्कुल लगातार इस तरह की गतिविधियां देखने के लिए मिल रही है और जाहिर तौर पे हाँ ये कई सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, और भी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवाजी सरकार जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप अनवरुल हक जी की बातों से? क्या वाकई आपको लगता है कि एक तरफ इन तमाम नेताओं का जुटना और राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल पहले भी उठाए जा चुके हैं, सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी जा चुकी है, तो क्या आपको ऐसा लगता है, जिस बात का जिक्र अभी कर रहे थे कि ओल्ड वर्सेस यंग की एक जंग छिड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी के अंदर? ये भी मैं उससे इत्तेफाक कैसी हद तक रखता हूँ। मैं सोच रहा था कि आज की जो मीटिंग हो रही है ये शायद चुनाव जो नया आ गया है 5-4 राज्यों में और एक केंद्र शासित राज्यों में, वहाँ कांग्रेस की शायद जम्मू में से एक नए तरह की आवाज आएगी और कांग्रेस दिखाएगी कि वो इस जंग में मौजूद है। पर अब लग रहा है कि वो जंग में मौजूद नहीं, आपस में जंग कर रहे हैं। तो ये आपस में जंग होना कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कांग्रेस का देश दोनों को ही अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि देखिए, आप किसी एक पार्टी से इत्तेफाक रख सकते नहीं रख सकते वो अलग बात, पर देश की जनता निश्चित रूप से चाहती है कि राजनीतिक जो वाइब्रेंस है वो पॉलिटिकल वाइब्रेंस बनी रहे। अब पॉलिटिकल वाइब्रेंस तभी बनी रहेगी जब सभी राजनीतिक दलों के अंदर वाइब्रेंस होगी। अगर वो वाइब्रेंस के इस्तेमाल सिर्फ आपस के ही यानी कि पार्टी के अंदरूनी विवादों को सुलझाने में ही सारा कुछ चला जाता है तो वाइब्रेंस नहीं रहता है। और ये न तो पार्टी के लिए अच्छा होता है न देश के लिए अच्छा होता है, क्योंकि फिर पार्टी देश की बातें नहीं करती, अपनी ही बातें करती है। और कांग्रेस में जिस तरह से आज हो रहा है निश्चित रूप से ही वो किसी भी रूप से मैं नहीं समझता हूँ कि जैसे चुनाव इस वक्त हो रहे हैं सभी देखना चाह रहे थे, चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ भी क्यों ना हो, कि कांग्रेस जो है वो जो चैलेंज जो एक दिख रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, उस चैलेंज को लेने के लिए सक्षम है। अब हमें लग रहा है कि कांग्रेस इस राष्ट्रीय चैलेंज को लेने के लिए सक्षम है, पर अपनी वजूद पर ना जी इस तरह के लोग हैं, चाहे वो सीनियर्स हो चाहे कांग्रेस के जूनियर्स हो, दोनों में ही कहीं न कहीं बहुत ज्यादा अपरिपक्वता है। क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि कांग्रेस बनी रहे तभी वो बने रहेंगे, और अगर वो जिस तरह से गांधी 23 कह रहे हैं या ग्रुप ऑफ 23 कह रहे हैं, जिस बिल्कुल ये बहुत अहम आपने सवाल उठाया है, इस पे हम शकील अंसारी जी से रिएक्शन ले लेते हैं। शकील जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई जी शकील जी हमारे साथ नहीं है इस वक्त, रामकृपाल जी के पास चलते हैं। रामकृपाल जी, सवाल इस बात को लेकर है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप अभी शिवाजी सरकार जी की बातों से? क्या वाकई एक अपरिपक्वता की स्थिति है कांग्रेस के नेताओं में, चाहे हम यंग लीडर्स की बात करें, ओल्ड लीडर्स की बात करें, क्या वाकई इस तरह की स्थिति है? और क्या आपस में जंग होना या आपस में जिस तरह से मनमुटाव की स्थिति होना कांग्रेस को कई सालों पीछे लेकर जा रहा है? देखिए, कांग्रेस को आज की तारीख में एक अगर कहा जाए कि वो दिशाहीन है, तो मुझे लगता है कि मैं इसको मानता नहीं हूं, क्योंकि पार्टी में अगर कोई दिशा ही नहीं है तो जो जिधर चलेगा वो उसकी दिशा होगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी संघर्ष की बात नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के आज जीवन मरण का सवाल है। और उसको ये तय करना है कि उसको ये तय करना है कि वो किधर चलेगी, वो परिवार के साथ रहेगी या पार्टी के साथ। ये भी एक बात है, परिवार और पार्टी में से एक का चुनाव करना है।
वरना फिर कांग्रेस का वही होगा। बिल्कुल, यहाँ पर स्थिति वही है कि परिवार और पार्टी में से किसी एक का चुनाव करना होगा, नहीं तो बैठे बिठाए जाहिर तौर पर विपक्ष को मौका मिलता है, यानी कि दूसरी पार्टियों को मौका मिलता है कांग्रेस पर हमलावर होने का। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका रामकृपाल सिंह जी। आप बात आज कांग्रेस पार्टी की हो रही है क्योंकि आज स्पेशल एडिशन में हम बात कर रहे हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की, जिसमें उठते असंतोष के स्वरों की भी आज हम बात कर रहे हैं। राज्यसभा से रिटायर हुए गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर यानी कि जम्मू में गांधी ग्लोबल फैमिली कार्यक्रम का आयोजन रखा और ऐसे में इसमें कांग्रेस के दिग्गज असंतुष्ट नेता भी शामिल हुए। इस पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है शकील अंसारी जी। सवाल इस बात को लेकर क्योंकि हम लगातार डिबेट कर रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार, उनका साफ तौर पे कह रहे हैं कि या तो कांग्रेस में यंग वर्सेस ओल्ड की जो जंग है वो तेज होती जा रही है, या फिर ये जो आपस में जंग हो रही है ये क्या वाकई आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कई सालों पीछे लेके जा रही है? क्यों आखिर इस तरह असंतोष देखने के लिए मिल रहा है? कांग्रेस के अंदर आपको जंग कैसे लग रही है? आडवाणी जी जब रिटायर कर दिए गए थे तो बीजेपी में तो जंग दिखाई नहीं पड़ रही थी। सवाल वो नहीं है, सवाल पैदा होता है कि गुलाम नबी आजाद साहब हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, थे और आगे भी वो रहेंगे। सभी लोगों को मिलकर पार्टी के लिए काम करना है। आज देश बहुत ही कठिन हालात से गुजर रहा है और इस कठिन दौर में कांग्रेस की एक सबसे अहम भूमिका देश की जनता समझती है कि कांग्रेस ही निभा सकती है। ये सब तो प्रेस कंसेप्शन है कि कांग्रेस के अंदर ओल्ड और न्यू, हमेशा कोई भी पार्टी में और कोई भी देश की आप जनरेशन देखिए आती है, यंग जनरेशन आते हैं, वही यंग कल बूढ़े होते हैं। कल गुलाम नबी आजाद तक यंग ट्रक थे और उसके बाद वो संजय गांधी के साथ, राजीव गांधी के साथ आए थे, आज बुजुर्ग हो गए हैं। अब नए लोगों को आना है, तो इसी तरह एक सीरीज है, आते हैं जाते हैं, लेकिन बुजुर्गों का जो सीनियर हैं जिनका वो भी पार्टी में हमारे रहते हैं और यंग लोगों का भी एंट्री होती है। और ये कहना कि पार्टी के अंदर झगड़ा हो रहा है ये गलत है, यंग वर्सेस ओल्ड, ऐसा नहीं है, हर पार्टी के अंदर होता है ऐसा। क्यों ये बोलने का की नौबत आई, या कपिल सिब्बल ने क्यों ये बोला कि सच बोलने का मौका है और सच ही बोलेंगे? हम क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हैं? सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पहले भी इकट्ठा हुए थे, हमें इकट्ठा होकर इसे मजबूत करना है। हम नहीं चाहते हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब को संसद से आजादी मिले। उन्होंने कहा कि क्यों कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आजाद के अनुभव का फायदा नहीं ले पा रही है, इस बारे में भी सोचने की जरूरत है। उनके अनुभव का फायदा लिया जाना चाहिए। ये जी अभी राज्यसभा कांग्रेस के पास कहीं है नहीं। जब आएगा गुलाम नबी साहब की ली जाएगी खिदमत, पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगा। और कोई ऐसा नहीं है, अगर पार्टी के अंदर कुछ लोगों को फील हो कि मजबूत करने के लिए कुछ और कदम उठाना चाहिए तो ये विरोध नहीं होता है। अगर आनंद शर्मा ये कहते हैं कि जो विरासत में मिला है उसे बचाकर रखने की आवश्यकता है, उसे बचा के रखना चाहिए, सर ये किस ओर इशारा है? ये इशारा इस तरफ है कि पार्टी को मजबूत करना है, क्योंकि आज पार्टी बहुत ही कमजोर हालत में आ गई है, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट के अंदर संख्या बहुत घट गई है। इसलिए सर इस पे क्या सोच विचार करने की जरूरत नहीं है? पार्लियामेंट के अंदर हमें मजबूत बनाना है, हमको संख्या को बढ़ाना है, आगे मजबूत कांग्रेस को। इसलिए अलग अलग तरीके से लोगों की चिंताएं हो सकती हैं और उन चिंताओं को अगर कोई व्यक्त करता है तो एंटी पार्टी नहीं है। लेकिन क्या सर ये सार्वजनिक तौर पर व्यक्त करना कांग्रेस पार्टी के लिए सही है क्या? सार्वजनिक तरीके से क्या, उसमें तो कोई ऐसी बात लगती इससे पहले सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी जाती है, अपनी असंतुष्टता जाहिर की जाती है, नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए जाते हैं। आज जम्मू में नेता इकट्ठा हो जाते हैं। पार्टी अध्यक्ष को कोई चिट्ठी लिखता है, राय देता है, तो क्या एंटी एक्टिविटीज है इसमें? कुछ भी नहीं है। सवाल है कि कांग्रेस को जो कमजोर करने वाली शक्ति है वो उनको कांग्रेस के अंदर ही देखते रहते हैं। कांग्रेस को कमजोरी आ रही है, कांग्रेस को ये आ रही है। अरे आप देखें ना, देश को कमजोर लोग कौन कर रहे हैं? कांग्रेस को कमजोरी आ रही है, ये तो आपने खुद स्वीकार किया है सर, ये तो आपने खुद स्वीकार किया है कि कांग्रेस कमजोर है। और नहीं, आज बीजेपी देश को कमजोर कर रही है। नहीं सर, आपने स्वीकार किया है कि कांग्रेस कमजोर है। क्या यूं कहें कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में वो क्षमता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को एक बेहतर कहीं ना कहीं मजबूती के साथ उभारा जा सके, या राहुल गांधी में वो क्षमता नहीं है? क्यों आखिर कांग्रेस पार्टी स्थिति में है कि नेताओं को इकट्ठा होना पड़ रहा है?
असंतुष्टता जाहिर करनी पड़ रही है। आपको याद नहीं है, शायद याद कर लीजिए वो दौर की बीजेपी की भी पार्लियामेंट के अंदर 2 सीट थी, तो उस वक्त कमजोर थी ना, उसे मजबूत तो नहीं कर सकते हैं। आज हम एक्सेप्ट करते हैं कि पार्टी हमारी कमजोर है, मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे और हमारी सीट बढ़ेगी। तो सर नहीं लगता, सर नहीं लगता, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। शकील जी, क्या नहीं लगता कि घर की बात घर में रहनी चाहिए? अगर वो बाहर आती है, सार्वजनिक तौर पर कही जाती है, घर में है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की भी एक जो अपने डेमोक्रेटिक राइट भी है ना, लोगों को अपनी राय रखने का पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर राइट है। कई बार होता है, कई बार हर पार्टियों में इस तरह की बातें होती हैं, तो मीडिया के लिए एक न्यूज बन जाता है कि पार्टी में झगड़ा है, ये है वो है। ऐसी कुछ होता नहीं है। ये सब सभी पार्टी अपनी ट्रांजिट पीरियड में जाती है। आज हम नए लीडरशिप की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी नए लीडरशिप की तरफ शायद ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है। इसलिए ही हमारे जो पैनलिस्ट है ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में ओल्ड वर्सेस यंग की जो जंग है वो छिड़ती जा रही है। खास मेहमान और भी हमारे साथ मौजूद है। शकील जी, आप बने रहिए हमारे साथ। ऐसी कोई जंग नहीं है हमारी, क्योंकि आप हमसे पूछ लीजिए एक बार, इसलिए कि हम अभी नहीं मिल पाएंगे, कुछ जरा सा फोन बहुत ही डिस्टर्ब चल रहा है, तो हमारा एंड कर लीजिए, फिर बाद में हम आपसे बात करेंगे। जी शकील जी, अच्छा ये मुझे बता दीजिए, क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि कांग्रेस कमजोर है, लेकिन कांग्रेस में बदलाव भी अब कांग्रेस के नेता चाहते हैं, जिसके लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जो कांग्रेस के लिए अध्यक्ष है वो गांधी परिवार से हटकर कोई और नहीं मिल रहा है? देखिए, कांग्रेस में छोटे से लेके बड़े से नेता, इंक्लूडिंग गुलाम नबी आजाद साहब से लेके कपिल सिब्बल तक, सभी लोग मानते हैं कि जो लीडरशिप सोनिया जी की है, जो राहुल गांधी ने जो शक्ति है और कांग्रेस को क्षमता है, इस देश को आगे ले जाने की क्षमता है, और हम एक्सेप्ट करते हैं। सर ये कैसे आगे ले जा रहे हैं बताइए ना सर, ये कैसे आगे लेके जा रहे हैं? जो अब चुनाव हो रहे हैं उसमें हार पे हार मिल रही है, ये कैसे आगे लेके जा रहे हैं? नहीं मिल रही है, हम जीतते भी हैं, लेकिन एक पार्टी जो सर पार्लियामेंट में क्या स्थिति आपकी रह गई है? अभी आपने खुद एक्सेप्ट किया है कि कांग्रेस बहुत कमजोर स्थिति में है। आप उसको क्यों भूल जाते हैं कि बीजेपी की 2 सीट थी? सर बीजेपी क्या वो उतनी पुरानी पार्टी है जितनी कांग्रेस? क्या बीजेपी की वो भूमिका देश में रही है जितनी कांग्रेस की रही है? नहीं, वो सब चीजें हैं, लेकिन कोई चीज हमेशा होती है क्या? डेमोक्रेसी में जनता को ये राइट है कि कब किसके पावर को रखे, कब किससे अपनी सेवा ले। अरे पॉलिटिकल पार्टियां तो जनता की सेवा के लिए होती है ना। सर पॉलिटिकल पार्टियां जनता की सेवा के लिए होती है, लेकिन जब वो खुद अपना भला नहीं कर पा रही तो जनता की सेवा क्या करेगी? क्या नहीं लगता है कि एक बड़ा सवाल यहाँ बन जाता है? एकदम ठीक कह रहे हैं कि वो बीजेपी जनता की सेवा नहीं कर सकती है, आप एकदम ठीक कह रही हैं। कांग्रेस की सर मैंने किसी पार्टी का तो नाम ही नहीं लिया, ना मैंने कांग्रेस का नाम लिया, ना मैंने बीजेपी का नाम लिया। देश की प्रगति नहीं हो सकती है बीजेपी के रहते हुए, इसलिए कांग्रेस को जनता लाएगी और मजबूती से लाएगी। सर मेरा सीधा सा सवाल है, क्या सोनिया गांधी, क्या राहुल गांधी के अलावा क्या आपको लगता है कि कोई अध्यक्ष पद के लिए काबिल है? गुलाम नबी आजाद की भी नाम कर रहे हैं, तो ये नेता है तब ना हमारे अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर है, नेता है तब ना। अभी किस तरह से नारायण स्वामी जी की सरकार को बीजेपी ने गिराने की कोशिश की, साजिश की, वो लीडर है ना। हर जगह हमारे बहुत लीडर हैं और लीडर हैं, लीडरशिप है, और ये सारे लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर विश्वास रखते हैं, इसलिए हमारी पार्टी में यूनिटी सर इतना ही विश्वास है तो क्यों ये असंतुष्टि बाहर निकल के सामने आ रही है? क्यों पत्र लिखा जा रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है कि नेतृत्व बदलाव होने की यहाँ पर जरूरत है? गुलाम नबी आजाद एक जैसे अनुभव नेता का फायदा कांग्रेस पार्टी नहीं ले पा रही है। तमाम कांग्रेस पार्टी के पास लीडर है, बावजूद इसके गांधी परिवार से हटा नहीं जा रहा। सभी नेताओं का लेती है और लेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुलाम नबी आजाद साहब अपने 45 साल तक, सर मैं थोड़ी ये बात कह रही हूँ सर मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, ये तो आपकी ही पार्टी के नेता और दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता कर रहे हैं। सर अगर कपिल सिब्बल ये बात कह रहे हैं तो आप क्या झुटला देंगे क्या? उनकी राय हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, गुलाम नबी आजाद साहब को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इसी कांग्रेस पार्टी ने दिया, जिससे 45 साल तक वो पद पर रहे, विभिन्न पदों पर रहे और देश की सेवा की है उन्होंने। इसी तरह से बहुत सारे नेताओं उन्होंने सेवाएं की है, उनकी फिर सेवाएं ली जाएंगी। तो फिर क्यों कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि कोई और नेता नहीं है गांधी परिवार के अलावा?
नहीं, आप कांग्रेस पार्टी में क्या आप लीडर बदलना चाहती हैं? नहीं, हम कौन होते हैं सर लीडर बदलने वाले? आपकी बात को ही सर मैं कोट कर रही हूँ। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी कमजोर स्थिति में है। ध्यान बोल रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस के छोटे से लेके बड़े नेता विश्वास रखते हैं गांधी परिवार का, इसलिए वो लीडर रहेंगे हमारे, उसमें कोई क्वेश्चन। चाहे कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर पाए या ना कर पाए, लेकिन गांधी परिवार के नेतृत्व में ही आप आगे बढ़ते रहेंगे। आपकी सोच हो सकती है कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। सर एक बात पे आप स्टैंड नहीं कर रहे हैं। सर आप एक बात पे स्टैंड नहीं कर रहे हैं। या तो आप ये मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी कमजोर स्थिति में है और कांग्रेस है ना, करेगी। कमजोर तो हुई है। जनता ने अगर बीजेपी को मजबूत दिया तो 2 पर लाया था, तो उस दिन नहीं, उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं, आप तो बात कर रहे हैं ऐसी। सवाल है कि आज हमारी मजबूती कमजोरी है। जनता ने इनको 6-10 साल लगभग हो जाएंगे 24 में देख लिया कि देश की प्रगति नहीं हो रही है, देश पीछे जा रहा है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, झूठ बोल रहे हैं, किसान रोड पर हैं। सर उसके बावजूद भी आप लोगों को नहीं चुना, जुल्म हो रहा है। उसके बावजूद भी सर 2019 में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई। क्यों आप जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं? क्या आप कहां पर बदलाव की जरूरत आप समझते हैं? अरे 60 साल तक वो विश्वास नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं है। अरे हमने अगर 10 साल नहीं जीता, 10 साल जनता ने किसी को टेस्ट करना चाहा है, कर लिया। हम तो विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाएंगे। सर 130 से ज्यादा साल पुरानी पार्टी का क्या आप कंपैरिजन भाजपा के साथ कर रहे हैं क्या? मुझे ये बताइए भाई। आज विपक्ष आप सबसे पुरानी पार्टी के एक नेता हैं सर। आज वो सत्ता में है जो पार्टी, यही ना मुकाबला हमारा होगा कि जो पार्टी है ही नहीं उससे हम क्या लड़ेंगे, जंग कहाँ करेंगे। आज वो सत्ता में बीजेपी के हैं, अपने आइडियोलॉजी की वजह से, जो आइडियोलॉजी देश हित में नहीं है ये मानते हैं और जनता को बताएंगे। और जनता ने देख लिया कि देश की प्रगति अवरुद्ध हो गई, रुक गई बीजेपी के आने के बाद। चले बहुत शुक्रिया आपका शकील अंसारी जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस विषय पर तफसील से आपने चर्चा की। खास मेहमान और भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनवरुल हक जी, किस तरह से इसे देखते हैं? आपने अभी शकील अहमद जी की बातों को सुना, क्या वाकई आपको लगता है कि कांग्रेस जो है वो कमजोर स्थिति में तो है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा इस बात को? शकील साहब का पूरा अधिकार है कि अपनी पार्टी का बचाव करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजरी और उसमें जहाँ तक आपने सवाल किया कि गांधी परिवार, ये सवाल बहुत लंबे समय से पूछा जा रहा है, खासकर 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कि गांधी परिवार के अलावा कौन नेता हो सकता है। लेकिन हम लोग जो महसूस करते हैं पत्रकार की कांग्रेस पार्टी के भीतर एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो सिस्टम में गांधी परिवार ही फिट बैठता है उनके लिए फिलहाल। भविष्य में क्या होगा, क्या चीजें। सर गांधी परिवार फिट बैठता है तो फिर ये असंतोष की लहर क्यों ये आवाज उठ रही है कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए? सर नहीं, वही कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है पार्टी नेतृत्व और इनके बीच। दूसरी बात है कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनको ये महसूस हो रहा है इन लोगों को कि हमें हमारी उपेक्षा की जा रही है और इसका पूरा बैकग्राउंड एक है कि नेता प्रतिपक्ष पद से उनको हटाया जाना, मैं कहूँगा हटाया जाना। तो उसकी भूमिका जून 2020 में बन गई थी जब खड़गे जी को राज्यसभा लाया गया। तो कहीं ना कहीं उसका एक बैकग्राउंड है और उनको एक महसूस होता है कि जो बड़े फैसले हैं पार्टी, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में ले जाते हैं या सोनिया गांधी के नेतृत्व में ले जाते हैं, फिलहाल उनमें इनकी भूमिका नहीं है जितनी सक्रिय भूमिका गुलाम नबी आजाद की शायद 5 साल पहले रही होगी या कपिल सिब्बल साहब की 5 साल पहले रही होगी, अब नहीं होगी। तो कहीं ये कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप है जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं। शिवाजी सरकार जी, सवाल इस बात को लेकर है। सर मुझे ये बताइए, जिस बात को अभी कह रहे थे अनवरुल हक जी कि कम्युनिकेशन गैप है, इस गैप को पाटना इस वक्त आप कितना जरूरी समझते हैं? सर इस वक्त जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और तमाम राज्यों में आने वाले हैं विधानसभा चुनाव और उसके बाद लगातार, क्योंकि देश में चुनाव कहीं ना कहीं होते रहते हैं, इस स्थिति में जहां एक नेतृत्व संकट से भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जूझ रही है, उपेक्षा की बात अभी की थी अनवरुल जी ने, क्या वाकई आपको लगता है इस स्थिति में इस गैप को कहीं ना कहीं पाटने की जरूरत है और जल्द से जल्द करने की जरूरत है? नहीं, मेरे ख्याल में जो मैंने पहले कहा था मैं इससे कायम, कांग्रेस में अपरिपक्वता है। देखिए ये गैप तभी आता है जब कहीं ना कहीं परिपक्वता में कमी आती है। सवाल ये है कि नए लीडरशिप हर राजनीतिक दल में उभरते हैं, पर नए राजनीतिक नेता जो भी होते हैं, जो भी दल में आते हैं, वो अगर ये सोचे कि वो अकेले ही सारी चीजों को बढ़ा सकते हैं और जो पुराने हैं उनको टोटली इग्नोर कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी किसी भी दल की कमी होती है। और वो कमी जो है हमें सिर्फ कांग्रेस में नहीं, कई और दलों में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है और आज दिख रही है।
तो ये जो स्थिति है, मेरे ख्याल में कांग्रेस बहुत आसानी से इसका समाधान कर सकती है। कांग्रेस के जो भी आज नेता हैं, उनको चाहिए था इन सबके साथ बैठ के सारी चीजों का समाधान करते। पीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, आशा की गई थी कि ये सारी जो समस्याएं हैं वहां सुलझ जाए, पर हम देख रहे हैं आप ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं बैठ के इस समस्या के समाधान की तरफ अग्रसर होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस नेताओं का तो ये सीधा सा आरोप है कि जब भी हम मिलने जाते हैं सोनिया गांधी हमें वक्त नहीं देती हैं, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे दिया जाता है। ऐसे में अगर समस्या है तो अगर हम चिट्ठी ना लिखे तो फिर हम क्या करें? मैंने बिल्कुल सही किया उन्होंने, चिट्ठी लिखना किसी भी राजनीतिक दल हो, किसी भी इस तरह के सब कार्यक्रम होते हैं तो क्या धूमिल नहीं होती उनकी छवि? एक सबसे पुरानी पार्टी के नेता, वो भी दिग्गज नेता, अगर इस तरह से कार्यक्रम करते हैं। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा, हम सोच रहे थे कि आज की जो सभा हो रही है उससे कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिलेगी, पर हम देख रहे हैं कि वो आपस के जो कुछ भी है, जिसको कहते हैं डर्टी लिनेन को धोना, वो किया जा रहा था वहाँ। तो निश्चित रूप से जब ऐसा कुछ होता है, जनता का जो विश्वास होता है राजनीतिक दलों में, जिससे राजनीतिक दल को ऊर्जा मिलती, वो नहीं मिल पाती। और आज जनता खुद सोच रही होगी कि ऐसे दल के साथ हम संपर्क क्यों रखें। तो कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि ये कोई नेता है, कोई कभी ना कभी कोई पुराना होगा, कभी ना कभी कोई नया होगा, पर सबको तालमेल बिठा के आगे बढ़ना होता है। अगर वो तालमेल कोई राजनीतिक दल नहीं बिठा सकती है, तो हम ये देख चुके हैं कि जहां भी ऐसा हुआ है, चाहे वो हमारे वर्तमान स्थिति में आप सीपीएम को ले ले, सीपीआई को ले ले, या बहुत सारे और दल, सभी जगह जब ऐसी समस्या आती है तो उस दल का जो है नीचे जाना तय होता है, नीचे चला जाता है कि कोई भी जनता जो है वो चाहती है कि उनकी बात को जो है वो आगे बढ़ाई जाए। उनकी बात को आगे बढ़ाने की जगह पार्टी में आपस में तू मैं होती है, बिल्कुल, तो निश्चित रूप से ही जो क्रेडिबिलिटी है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को समाप्त होती है। और कांग्रेस को आज देखिए, आज संकट का समय है, निश्चित रूप से पूरे देश के सामने भी होगा, पार्टी के सामने है। अगर आज वो साथ बैठकर इसको नहीं सुलझा सकते, तो मेरे ख्याल में जो आज कहा जा रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात हो रही है, कहीं ना कहीं साकार हो, निश्चित रूप से ही हो जाएगी। पर सामान्य रूप से मेरे ख्याल में आज भी कांग्रेस की जो बैठ है गांव में, आज भी कहीं ना कहीं लोग उसकी तरफ आंख उठाते देखते हैं, तो ये उनको भी चोट पहुंच। तो बिल्कुल, इसलिए मेरे ख्याल में कांग्रेस को एक परिपक्वता दिखानी पड़ेगी। कांग्रेस की जो भी नेतृत्व जहां भी है, सब मिलके आपस में बैठ के बात करके तभी वो आगे बढ़ सकते। बिल्कुल, बात से ही समस्या का समाधान किया जा सकता है। और ऐसे में अनवरुल जी, क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि इस तरह की असंतुष्टि कोई पहली मर्तबा कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से जाहिर नहीं की गई, वक्त वक्त पर की गई है, और वक्त वक्त पर किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाया है नेतृत्व पर, ये भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन अब जो स्थिति, जो हालात हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वहां पर कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हालांकि पाने के लिए बहुत कुछ है। ऐसे में किस तरह से अब कांग्रेस को आगे कदम उठाने की जरूरत है ताकि कम से कम असंतुष्टि बाहर ना आए और एक बेहतर छवि जनता में जाए? इसका सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि पार्टी एकजुट होकर के 5 राज्यों में ताकत लगाए, खास करके केरल और आसाम में, जहां पार्टी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है, जहां उसमें संभावना नजर आ रही है कि वो सत्ता में आ सकती है। बंगाल में वो बहुत कुछ करने की स्थिति में नजर नहीं आती, और तमिलनाडु में तो छोटे भाई की भूमिका में है डीएमके। अगर इन 2 राज्यों में पार्टी बेहतर करती है, अगर सरकार बनाने में सफल होती है, या 5 राज्यों का चुनाव में अगर वो बेहतर करती है, तो कहीं न कहीं असंतोष की आवाज भी दबेगी। अगर बेहतर नतीजे होंगे तो, अगर नतीजे विपरीत आते हैं, पार्टी के बिल्कुल खिलाफ होते हैं नतीजे, तो फिर ये मुझे लगता है कि असंतोष की आवाज और व्यापक होगी, और पार्टी के लिए मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। खास करके गांधी परिवार के खिलाफ भी आवाजें उठ सकती हैं, जिस तरह की आवाजें अभी सभी जबान में आपको सुनाई दे रही हैं। उस तरह उस स्थिति में लोग, बहुत सारे ऐसे नेता आ जाएंगे सामने, नेतृत्व पर भी सवाल करने लगेंगे सीधे सीधे, तो सभी जुबान में बात कर रहे हैं। इसलिए पार्टी के लिए बेहतर यही होगा कि पूरी पार्टी एकजुट होकर के इन 5 राज्यों में ताकत अपनी पूरी झोंके और अपने बेहतर नतीजे लाने की कोशिश करे। उससे अगर ये 5 राज्यों में बेहतर नतीजे आते हैं तो राहुल गांधी की दोबारा अध्यक्ष पद के लिए वापसी का रास्ता साफ होगा, अन्यथा वो भी उनके लिए मुश्किल, खासकर पार्टी के लिए भी मुश्किल पैदा होगी। बिल्कुल। शिवाजी सरकार जी, ये एकजुटता कैसे हो और ये कैसे मुमकिन है? सर, आवाज मिल पा रही है आपको?
मुझसे बात कर रहे हैं? जी, आपसे बात कर रहे हैं शिवाजी सरकार जी। ये एकजुटता है जिस बात का जिक्र अभी अनवारुल हक जी कर रहे थे कि एकजुटता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, बैठक से ही समस्या का समाधान होगा। जिस तरह के हालात और जिस तरह की स्थिति से कांग्रेस जूझ रही है उससे वाकई अभी चाहिए कि आपको मिलकर बैठकर इस समस्या का समाधान निकालने हैं और एक विकास की तरफ, ये कहा जा सकता है कि पार्टी को बेहतर करने की तरफ आपको अग्रसर होना पड़ेगा। लेकिन क्या ये संभव है? अगर हाँ तो कैसे? असंभव तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल संभव है। मैं मानता हूँ कि बिल्कुल हो सकता है, पर उसके लिए जो है मेरे ख्याल में दोनों ही तरफ को आकर आपस में बैठना है। पर इस बात जो है, शुरू से जो हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संवाद टूटा हुआ है और संवाद टूटा नहीं होना चाहिए। संवाद को जोड़ने की जरूरत है और संवाद को अगर वो जोड़ेंगे, मेरे ख्याल में आज जम्मू में जितने भी लोग वहाँ इकट्ठे हुए और जो बातें की, सबसे जो एक पॉजिटिव पॉइंट है वो ये लगा तो कांग्रेस से ही जुड़े रहना चाहते हैं और कांग्रेस के नेतृत्व उनको नहीं सुन रही। इतनी सी ही उनकी जबान से तो कांग्रेस के नेतृत्व उनके साथ बैठे और उसमें कोई अहम की बात नहीं है। अहम को छोड़ के मिले, बैठे, बातें करें। सोनिया गांधी की अगर तबीयत ठीक नहीं है, जो भी है उनके रिप्रेजेंटेटिव है, वो आके उनसे बात करें और सब लोग साथ बैठ के अगर बात करते हैं तो कांग्रेस की समस्या सुलझ सकती है। पर ये कहना बहुत आसान है, पर एक राजनीतिक दल जिसमें की बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती हैं और जहाँ बहुत तरह के अहम के जो दबाव होते हैं, तो उसमें ये चीज होना बहुत आसान भी नहीं होता है। पर मुझे लगता है कि आज के बाद कांग्रेस को निश्चित रूप से ही सोचना पड़ेगा कि उनको अगर उनकी वजूद बनाए रखना है तो वो अगर सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे तो कम से कम कांग्रेस का विकास तो होना मुश्किल है। बिल्कुल, कांग्रेस का विकास होना मुश्किल है और जरूरत इस वक्त है कि सबको साथ लेकर चले। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को अब फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि जो हालात और जो स्थितियां बनी हुई है वो जाहिर तौर पर कांग्रेस के पक्ष में तो दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ स्पेशल एडिशन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।